हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा करता हूँ कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। तो आप सबको मेरा हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का टास्क हम शुरू करते हैं, जो है 32 से लेके 36 श्लोक तक हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु बुद्धिरेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। आप सब पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। तथा एव अनुचार सोरे, यथा सॉरी मैंने कुछ अलग निकाल दिया श्लोक का। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके गिव मी अ सेकंड। आपका श्लोक का है कौन सा श्लोक का है? ओके तो अब आप ये श्लोक है आपका आज का। तथा एव अनुचरा सोरे, तथा अनुचरा शौरे श्रुतदेव उद्धव अद्य, श्रुतदेव उद्धव आदय सुनंदानंद शीर्षण्य, सुनंद नंद शीर्षण्याम ये चे अन्य सत्वता ऋषभ, ये अन्य सात्व अर्षभ अपि स्वस्ति अशते सर्वे, अपि स्वस्ति अत्यस्ते सर्वे रामकृष्ण भुज आश्रय, रामकृष्ण भुजा आश्रया अपि समरान्ति कुशलम्, अपि स्मरन्ति अस्माकं बध शोरदः, अस्माकं बद्ध सौहृदा। Okay, thank you. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। ट्रांसलेशन। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है। वह सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वह जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारे कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तात्पर्य शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदनिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजतं सहगणा रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता श्री विशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये हे वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया माता जी कृपया करके तात्पर्य पढ़ लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी। जी। तात्पर्य भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्त आत्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव जन भी मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए, जैसा कि भागवत गीता 4.8 में कहा गया है। भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्त आत्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्त आत्माएं होते हुए भी तटस्थता शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्त आत्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्तात्मा की ये पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि के स्फुलिंगों की भांति हैं, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंगा की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। जी जी, ओके, चलिए ऊपर से हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कई सारे वैष्णवों का नाम वर्णन है। श्रुतदेव, उद्धव, नंद, सुनंद, तो कई सारी कथाएं इनसे रिलेटेड है, इनके कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो खैर उनकी चर्चा तो अभी नहीं कर सकते सबकी, बट इन शॉर्ट अगर हम श्रुतदेव की बात करें, शायद बहुत सारे भक्तजनों ने इनका नाम पहले भी सुना हो। ये भगवान के बहुत शुद्ध गृहस्थ भक्त थे जो मिथिला में रहते थे। इनके काफी अच्छे फ्रेंड भी थे, जो मिथिला में राजा थे, वो बहुलश्वा, वो भी भगवान के ही भक्त थे। तो एक बार की बात है, जब भगवान उस तरफ से जा रहे थे, कृष्ण बलराम और उनके जो भी सहपाठी या जो भी उनके कंपेनियंस थे, तो एक तरफ से श्रुतदेव ने चाहा कि भगवान उनके घर पे आए एज ए गेस्ट, और एक दूसरी तरफ से राजा बहुल अश्व ने चाहा कि भगवान भी आए। तो भगवान ने क्या किया, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को दो में एक्सपेंड कर दिया।
इवन अपने कंपेनियंस को भी 2 में एक्सपेंड कर दिया। और श्रुतदेव को लगता था कि भगवान उनके घर पे आए और बहुअश्व को लगता था कि भगवान उनके घर पे आए, और दोनों के घर पे भगवान ने अपने श्री चरण रखे और दोनों पे अपनी कृपा बरसाई। तो भगवान अपने आप को कई सारे प्रकार में डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरीके से 16,108 पत्नियों का ख्याल रख रहे थे। एक बारी नारद मुनि ने बोला भगवान 16,108 पत्नियों को कैसे संभालते, या हम तो कलयुग वासी एक को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने इच्छा कि मैं भी देखना चाहता हूँ भगवान कैसे संभालते हैं। तो ऐसे ही हम सबको दिखाने के लिए लीला रच रहे थे नारद मुनि जी भी। तो वो गए और हर क्वार्टर्स में, हर कमरे में उन्होंने देखा हर पत्नी के साथ भगवान विराजमान है। And he was surprised and he got to know because he is Krishna. And now श्रीला प्रभुपाद उसी चीज के साथ तात्पर्य के साथ कनेक्ट कर रहे हैं हमें। And now उसके बाद उद्धव की बात हो रही है। उद्धव का भी आपको पता ही होगा, जब वो उनको भेजा जाता है गोपियों को ये बोलने के लिए कि उनकी कृष्ण की यादें भी याद ना करे, कृष्ण को याद ना करे, मेमोरीज को भूल जाए। देन गोपी गेट सरप्राइज्ड, गोपीज वो बोलते कि पहले आपने अक्रूर को भेजा और अक्रूर ने तो हमारा कृष्ण ले लिया, अब आप उनकी यादें भी ले रहे हो। वाह भाई, क्या चाल है आपकी। फिर नंद सुनंद, इनके बारे में भी वर्णन होता है भागवतम में। इवन नंद सुनंद भगवान कृष्ण के काफी क्लोज कंपेनियंस भी थे। और इवन इनके नाम का एक माउंटेन भी है, एक पहाड़ भी है, उनको उसको पूजा भी जाता है, उत्तराखंड की तरफ से आता है। एनीवेज, अगर हम तात्पर्य को लेके चले, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए हम सब के लिए, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान और हमारे बीच में क्या डिफरेंस आ जाता है। पहले तो बताया जा रहा है कि भगवान के साथ जो जो आप देख रहे हो कैरेक्टर्स, पांडव जन एंड ऑल, दे वर ऑल मुक्त आत्माएं, दे वर डिवोटीज। और यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान आते हैं इस धराधम पर, अवतरित होते हैं अपने नित्य संगियों के साथ भी। 4.8 वेरी फेमस श्लोका, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थय संभवानी युगे युगे। तो ये श्लोका में भगवान बताते हैं कि जब भी जो होते हैं ना शुद्ध आत्माएं, पायस साधु नाम जो शब्द यूज हो रहा है, उनको डिलीवर करने के लिए या धर्म की स्थापना करने के लिए वो यहाँ आते हैं, और हर युग में आते हैं। ठीक है, फिर हमने वो पीछे भी पढ़ा था कि किस तरीके से आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। फिर यहाँ पे 2 तत्वों की बात की है, जीव तत्व और विष्णु तत्व और तटस्था तत्व। विष्णु तत्व और जीव तत्व जो शक्तियों में आते हैं, जैसे भगवान की शक्ति में जो होती है तटस्था शक्ति में हम आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं तटस्था शक्ति होने के कारण हम भूल जाते हैं। लेकिन जो विष्णु तत्व होते हैं या जो इसमें फॉल नहीं करते हैं, मार्जिनल एनर्जी में फॉल नहीं करते, उन जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतः मुक्त आत्माएं कभी भी अपनों को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानते। जो पायस पर्सन्स होते हैं वो भगवान के समान या भगवान के जितना भी या भगवान से ऊपर भी अपने आप को नहीं मानते। दे नोज दैट कृष्णा इज कृष्णा, वी आर कृष्णा सर्वेंट। वो एंडेवर भी नहीं करते आगे बढ़ने का। बट आपको जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर बनने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उनका पतन भी हो जाता है। कई सारे राक्षसों की कहानी आपने सुनी होगी, हिरण्यकश्यपों की, रावण की, कितनी सारी कहानियां आती हैं हमको देखने को मिलती है, जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से। उस समय एक हिरण्यकश्यप होते थे, उस समय एक रावण होते थे, अभी तो हर समाज में पता नहीं कितने सारे रावण है, पता नहीं कितने हिरण्यकश्यप हैं। तो यहाँ पे हमें समझने को मिलता है, और यहाँ पे बताया स्वतंत्र रूप से, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। The dependence of the liberated soul is constitutional, for the liberated souls are like sparks of the fire that are able to exhibit the glow of a fire along with the fire and not independently। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम भगवान अगर अग्नि के समान हैं तो हम चिंगारी के समान में हैं। ईशोपनिषद जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी इस बात का वर्णन हुआ था। चिंगारी और आग बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, लेकिन चिंगारी में भी कुछ एनर्जी होती है, लेकिन आग में तो अपनी एनर्जी होती है। कहने को ये भी समझ सकते हैं कि चिंगारी में भी ताप होता है, लेकिन अग्नि का ताप के कंपैरिजन में बिल्कुल फीका होता है। चिंगारी में भी शक्ति होती है, अगर चाहे तो चिंगारी किसी में भी आग लगा सकती है, लेकिन अगर वो चिंगारी बोलेगी कि मैं उस अग्नि से भी बढ़कर हूं, तो चिंगारी तो उस अग्नि को तो चिंगारी कैसे खा लेगी, दिखेगी भी नहीं वो चिंगारी उस अग्नि में। तो इसी तरीके से समझना है कि भगवान अगर अग्नि है तो हम क्या है, भगवान की एक छोटी सी चिंगारी, हम भगवान के अंश हैं। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं इन सारे पॉइंट्स को मेंशन कर रहा हूँ ताकि हम सब प्रीचिंग में अपने आप को डेवलप कर सके और कल को हमारे पास ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के अलग अलग सेशंस हो एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे, एंड यू ऑल हैव टू डू दैट। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं श्रीमद् भागवतम आप सबके साथ पढ़ने की इच्छा रखता हूँ कि हम सब प्रचार को बढ़ाए, श्रील प्रभुपाद के इस मिशन को इतना आगे एक्सपेंड करें कि सब हर घर में कोई ना कोई भक्त हमें दिखना चाहिए। चलिए अभी हम 31st वर्स पे पढ़ते हैं। शालू माता जी फ्रॉम गुजरात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सला कचित पुरे सुधर्मार्याम सुखमास्ते सुहृदवृता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से गिरकर द्वारिकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मान्य तथा भक्तवत्सल शब्दों में किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद हैं क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद हैं, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतः अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं, जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति के से विहीन है। वे भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह के कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में न रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय से अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मण तत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मण तत्व के गुणों का विकास नहीं करता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारिकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पुण्य आत्मा एकत्रित होते हैं। भगवान वही रहते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं एकत्रित होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारिका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैंने कई बार एग्जामिन किया है, जब भी शालू माता जी का टर्न आता है, उनके पास जो श्लोकाज होते हैं ना, दैट आर वेरी फिलोसफिकली डिबेटेड। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, ये श्लोका बहुत गहराई में अगर हम जाना चाहिए तो इस पे एक घंटे का कथा लेक्चर किया जा सकता है। एनीवेज, अभी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। भगवान अपि देखो कितना अच्छा श्लोक है। भगवान, मैं ऊपर संस्कृत श्लोक निकालता हूँ। भगवान अपि गोविंदा ब्रह्मण्यो भक्त वत्सला, ऐसे पोइटिक तरीके से, कथाचित पूरे शुद्रमायम सुखम अस्ते शुद्धव्रता। भगवान अपि गोविंदा, देखिए कितने सारे चीजें नाम, भगवान
हरे कृष्णा, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे चैटिंग सेशन में बता दीजिए जी। ओके देन मेरा डिस्कनेक्ट हो गया वाईफाई, नो आई हैव टू गो थ्रू माय मोबाइल डिवाइस। एनीवेज, मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? स्क्रीन शेयर करने में अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। लेट मी सी द ऑल्टरनेटिव। ओके, नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग, मुझे पता नहीं आपने कहाँ तक सुना। तो यहाँ में मैं बताया था शिला प्रभुपाद ने बड़े सरल शब्दों में इसका वर्णन किया है। भगवान, गोविंद, ब्राह्मण, भक्त वत्सल, ये सारे शब्दों का उपयोग किया। अगर हम ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दें, अभी तक युधिष्ठिर महाराज जी क्या बोल रहे थे? अभी तक युधिष्ठिर महाराज जी सबका हालचाल पूछ रहे थे, वो ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, वो कुशल मंगल है ना। अभी युधिष्ठिर महाराज जी क्या बोल रहे हैं? अभी वो भगवान के बारे में हालचाल के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान, देखो इंग्लिश में पढ़ूं, is Lord Krishna who gives pleasure to the cow, senses and Brahmin, who is very affectionate towards his devotee, enjoying the pious assembly at Dwarikapuri, surrounded by friends. Enjoying, क्या वो enjoy कर रहे हैं? Because he knows that कि Krishna is always enjoying. He is भगवान, उनका हालचाल पूछने की उनको जरूरत नहीं है। So anyways, तो यहाँ पे अगर हम अब तात्पर्य की ओर देते हैं ध्यान, तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, हिंदी में मैं पढ़ लूं, इंग्लिश में चलिए। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक है। जो समाज गो, ध्यान से सुनिएगा, जो समाज गौर संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से वहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता है। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में ना रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो समाज गो रक्षा नहीं करता, ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करता, उसका पतन हो जाता है। और यही आजकल आपको देखने को मिलता है। ना ही गौ की रक्षा हो रही है, ना ही भगवान के शुद्ध भक्तों यानी कि ब्राह्मणों को, वैष्णवों की रक्षा हो रही है। एंड नोबडी इज गिविंग हीड टुवर्ड्स दैट। इसलिए हमारा जो समाज है डिग्रेड हो रहा है, अपग्रेड नहीं हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, नाउ टू द अदर पॉइंट वी विल डिस्कस। यहाँ बताया जा रहा है उसके बाद, बाय ब्राह्मणिकल कल्चर द डेवलपमेंट ऑफ डॉर्मेंट क्वालिटीज ऑफ गुडनेस। जो ब्राह्मण बनना चाहता है या जो ब्राह्मण कुल से वास करता है, यानी कि जिसके पूर्वज कभी ब्राह्मण थे, उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ संरक्षण तथा मानव समाज में ओके, ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथा रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सतोगुण का विकास है, जिससे सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाड्मय में अटूट श्रद्धा से मिलित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वालिटीज ऑफ गुडनेस, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, सेंस कंट्रोल, सिंपलिसिटी, ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल ज्ञान, स्पेशली जनरल नॉलेज, जो आके पीछे जो भी क्या सही है क्या गलत उसकी जानकारी, अटूट विश्वास शास्त्रों में, गुरु में, वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं। क्या आपको ये कुछ गुण जो ब्राह्मण कथाकथित पूजा अर्चना करने की बात करता है, क्या उस आप में, आपको उसमें ये गुण दिखते हैं? अगर नहीं दिखते तो ब्राह्मण नहीं है। वो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। वो क्या करता है? वो सिर्फ दिखावा करता है। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता है जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। जब तक हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज इनकलकेट नहीं करते, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसमें भगवान ब्राह्मणों के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं, जो आजकल नॉर्मली लोग करते हैं। मैं हमेशा चिल्लाता हूं, क्योंकि एज ए कश्मीरी पंडित हम ब्राह्मण कुल से वास करते थे। सॉरी टू से थे, जो सुनेंगे भी कोई, बिकॉज हमारे में ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है। कई बार ये वर्णन कर चुका मैं। 13वें अध्याय भगवत गीता में 8 से 12 श्लोकों को भी अगर हम जीवन में उतार देना, तो हम समझ जाएंगे कि ब्राह्मण क्वालिटिकल्स क्या होती है। हम बोलते हैं, हम जनों डालते हैं 5 रुपए का। श्रील प्रभुपाद was saying, one said, by wearing 5 rupees thread we don't become a brahmin। 5 रुपए का धागा लगाने से हम ब्राह्मण नहीं बन जाते। ब्राह्मणिकल गुण हम में होना बहुत अनिवार्य है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी कई बारी बताया है, इवन ब्राह्मणिकल गुण सब में होने चाहिए। मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि उनके शिष्य जो हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं, वो ब्राह्मणिकल दीक्षा लेने के लिए भी अपने आप को योग्य बनाए, उसमें ब्राह्मणिकल गुण इनकलकेट करे, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा,
एक गुरु के निर्देश के अनुसार, शास्त्रों के प्रमाण को लेके भक्ति में आगे बढ़े। और श्रील प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड भी हमेशा मेंटेन किया। इवन भगवान के विग्रह को जो प्रसाद हम अर्पित कर रहे, भोग जो लगा रहे हैं, भगवान को जो भोग लगा रहे हैं, वो ब्राह्मण के द्वारा बनना चाहिए और ब्राह्मण के द्वारा भोग लगना चाहिए। देखिए ये एक रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स। इवन इतना भी है कि ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के बिना जो भगवान को भोग लगाता है भगवान उसको स्वीकार नहीं, क्योंकि अशुद्ध होगा ना, वो उसमें गुण ही नहीं होंगे। जो काम वासना में लगा हो, अलग अलग विचारधाराओं में लगा हो, भगवान के लिए भोग बना रहा है, भगवान को लगा रहा है, इतनी हम में योग्यता नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला है विद प्रॉपर ट्रेनिंग वन कैन बिकम क्वालिफाइड। तो श्रील प्रभुपाद ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रेम तरीके से, सरल तरीके से हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र को हमारे सामने रखा और कहा, हमसे बताया कि इस तरीके से आप जुड़िए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करिए, गुरु की शरण में, गुरु के निर्देश अनुसार शिक्षाओं का पालन करें, तो आप में सब ब्राह्मणिकल क्वालिटीज ग्रेजुअली इनकलकेट हो जाएंगे विद अ प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ही इसी दौरान हमारा ये डिस्कनेक्ट हो गया, होना तो नहीं चाहिए था, बट चलिए क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, अभी हमारा 35th एंड 36th श्लोक का पेंडिंग है। आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज मेरे पास अभी होस्ट राइट्स नहीं है। ओके, नाउ रेणु माता जी आप होस्ट हैं, प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए। आपको मैंने को होस्ट बनाया था, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके, नाउ लेट मी रीड द लास्ट वर्स, आई विल रीड दैट पार्ट। ओके, मंगल्य च लोकानां शमया च भव्य च अस्ते यदुकुलं बोध अद्योनन्त सखापुमम् यदा बहुदन्दगोप्त्ययं स्वपुर्यं यादवोरिचित कृदन्ति परम मंदनं महापौरुषका इव महापौरुषका। ओके, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है, अनुवाद। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांडों के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अब बलराम जी का वर्णन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूप में निवास करते हैं, गर्भोदीक्षाई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदीक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदीक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष यानी कि नॉर्थ पर है, और वहां क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वह बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है जहां भगवान कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारिका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्त वर्णों के भी आगे शाही सागर जिसको कहते हैं, जिससे सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक की असीम पाठ है जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वह वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, जो अभी मैंने बताया, हाईलाइट किया था, महापौरुषिक। महापुरुष भगवान, महापौरुषिक जो भगवान के दास हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जो यहाँ पे बताया जा रहा है। वह उन ग्रहों में सुखी और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वह सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषों से की है क्योंकि वह भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवत गीता में वैकुंठ लोक का कई बार संदर्भ आया है और वहां वह मद धाम मेरा धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। ओके, तो दिस इज अ आंसर। कल
अभी तो माता जी नहीं जुड़े हैं, कल की रितिका माता जी ने प्रश्न पूछा था, तो उनका भी आंसर यहाँ पे क्लियर हो रहा है दैट कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे अन्य जो भी मिजरीज हैं, क्लेश हैं हमारे इस जो भी ये 14 लोक हैं उधर देखने को मिलेगा, ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक 14 प्लैनेट्स जो मेंशन्ड है उन सब में रहेगा। लेकिन जब हम गोलोक धाम या भगवान के अन्य धामों में जाते हैं तो वहां पे हमें परम आनंद मिल जाता है, वहां ये सारी चीजें नहीं सताती और यहाँ पे उसी का वर्णन हो रहा है। They are always in full youthfulness, enjoying in full bliss and knowledge, without the fear of birth, death, old age and disease. और वहां पे काल का भी प्रभाव नहीं रहता, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, वहां पर काल का भी प्रभाव नहीं रहता। तो इसलिए हमें वहां की तैयारी करनी, क्योंकि असल में हम वहीं के निवासी हैं और यहाँ पे हमें फोकस उसी पे किया जाता है। जिस तरीके से भगवान के साथ जो भी कंपेनियंस थे, उसी तरीके से हमें भी उन कंपेनियंस को ज्वाइन करना है और भगवान के श्री चरणों की सेवा करनी है। ओके, तो आज का हम टास्क को यहाँ पे एंड करते हैं। तो आई एम सॉरी कि आपको थोड़ा सा ट्रबल हुआ या इनकन्वीनियंस हुआ मेरी एंड से, जस्ट बिकॉज इंटरनेट इज नॉट प्रॉपर हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आई होप आप सबका इशू जो भी है, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। आप सब लेट मी सी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या लेट मी सी। चलिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा किसी को कोई प्रश्न होगा तो, बिकॉज इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू अनम्यूट वन बाय वन। मुझे पता नहीं किसका कोई प्रश्न है, तो लेट मी सी इन द चैटिंग सेशन इफ देयर इज। मेरी स्क्रीन पर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज मेरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, तो चलिए एंड करते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फुल जोश के साथ बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोलिए हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जय जय।